राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ? हर क्षेत्र के अंदर केंद्र की तरफ से हम लोगों को मार पड़ी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ दो फिर देश जोड़ना। देखो, ये भारत जोड़ो का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का संदेश है, वो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर किया है कि उन्होंने खुद राहुल गांधी जी को छोड़ दिया। ये देश में जो स्थितियां बनी हुई है, हर किसी देश को नागरिक का कर्तव्य हुए बनता है कि जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके समर्थन के अंदर उनका समर्थन दे। तमाम चीजें जो हम लोगों के लिए एक ताकत के रूप में, मदद के रूप में रहती थी, वो तमाम योजना नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर ली है और अपने मित्र पूंजीपतियों को ये पैसा और ये ताकत उन लोगों को दी। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली जा रही है। बॉर्डर पर 400 किलोमीटर पर हरीश चौधरी है जो कि कांग्रेस के प्रभारी है, सुबह से ही इसी तरीके से बाइक पर यात्रियों की सवारी करते हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। हरीश जी, कैसा रहा? सुबह से कम 150 किलोमीटर का सफर हो गया। ये बाखासर के रन से जैसलमेर में सम तक जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां तक के 400 किलोमीटर की रैली राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई है, उनके समर्थन में हम लोगों ने ये आज रैली निकाली। बड़ी ऐतिहासिक ये रैली रही। हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान रहे, हमारे बुजुर्गों ने भी समर्थन दिया है। ये भारत जोड़ो का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का संदेश है, वो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। अच्छा हरीश जी, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप 2-3 बार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल भी हो गए और फिर से अब जो कि राजस्थान है वो राज्य है जहां पर कांग्रेस का शासन है और वहां पर पहली बार से यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर किया है कि उन्होंने खुद राहुल गांधी जी को छोड़ दिया। ये देश में जो स्थितियां बनी हुई है, हर किसी देश को नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके समर्थन के अंदर उनका समर्थन दे। अच्छा, क्या कुछ किस तरीके से आप बॉर्डर के इलाके में हैं? यहाँ 8 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट रुक गया या ऐसा क्या हो गया? लोगों के अंदर मैं बातचीत कर रहा था, मोदी सरकार के प्रति इतना गुस्सा क्यों है? हर तरह की योजना, चाहे पिछड़ा जिला योजना बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हर साल करोड़ों रुपए हम लोगों को मिलता था। BADP जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड था, वो हम लोगों के यहाँ रुक गया। पेयजल के लिए 90% केंद्र सरकार देती थी, अब सिर्फ 45% हम लोगों को दे दी। हर योजना जो हम लोगों के लिए थी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की प्री स्कॉलरशिप, मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बंद हो चुकी है। तमाम चीजें जो हम लोगों के लिए एक ताकत के रूप में, मदद के रूप में रहती थी, वो तमाम योजना नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर ली है और अपने मित्र पूंजीपतियों को ये पैसा और ये ताकत उन लोगों को दी। बीजेपी ने आज जन आक्रोश रैली के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 51 रथ शुरू कर दिए हैं। बता रहे हैं कि 4 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, बलात्कार हुआ, तमाम चीजों को लेकर रथ पर जाएंगे 200 लोग। आप ही की एक तरीके के वो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। ये माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। JP नड्डा जी को राजस्थान के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। किसानों के लिए क्या हालात बनी हुई है, प्रधानमंत्री किसान जो कृषि बीमा योजना था, उसके मार्फत से हम लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ? हर क्षेत्र के अंदर केंद्र की तरफ से हम लोगों को मार पड़ी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ दो फिर देश जोड़ना। नहीं, कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, कांग्रेस जुड़ी हुई है, एकजुट है कांग्रेस। हम लोगों के वहाँ जो सामंत है, उन लोगों के वहाँ है कि किसी की आवाज नहीं, वो कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस हमारे नेता राहुल गांधी जी के साफ संदेश है, डरो नहीं। आंतरिक तौर पर भी हम लोगों के लिए ये संदेश है, देश के हर नागरिक के लिए ये संदेश है, कांग्रेस एकजुट है। इस यात्रा का चॉइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लग रहा है जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, चॉइस पर क्या असर ये होगा? चॉइस के चुनाव के लिए यात्रा नहीं है, आने वाले 24 पीढ़ियों के लिए यात्रा है। कि एकजुट नहीं रहेंगे आज तो आने वाली पीढ़ियां को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से कांग्रेस 4 तारीख को आएगी राजस्थान में, क्योंकि आप उसी बैठक के अंदर शामिल थे, किस तरीके की तैयारी की गई और कितने लोगों को वहां पर किस तरीके का कुछ अरेंजमेंट्स है? बाड़मेर से, क्योंकि आप पंजाब के प्रभारी है, किस तरीके से आम नागरिक इस यात्रा के अंदर बहुत उत्साहित होकर और भाग ले रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के आम नागरिकों की ये यात्रा होगी। ये कांग्रेस पीछे छूट गया,
राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि मैं खुद भी पीछे छूट गया हूँ और ये भारत की यात्रा हो गई। एक तस्वीर अभी जो देखा मैंने, तिरंगा 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा, जो बच्चे थे, कितना सुकून महसूस हुआ, या क्या संदेश देने की कोशिश की? ये बॉर्डर से तिरंगा हम लोगों को सौंपा गया है कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा के समर्थन में भारत पाकिस्तान की इस बॉर्डर के सरहद के इलाके, इस रेगिस्तानी इलाके से इन लोगों का संदेश राहुल गांधी जी तो और पूरे देश को पहुंचाने के लिए ये तिरंगा हम लोगों को सौंपा है।